जय हिंद दोस्तों। अभी जो पेंडिंग एग्जाम है और इनरोलमेंट डेट वाले जो बच्चे हैं उनका, और जो अग्निपथ योजना जो हमारे देश में स्कीम चली हुई है जिसमें अग्निवीर बनाए गए हैं, इसके ऊपर कुछ दिन पहले हमारे रक्षा मंत्री जी ने बयान दिया था कि इसके अंदर जो जरूरी बदलाव होंगे अग्निवीर के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनमें जरूरी बदलाव किए जाएंगे क्योंकि हमें नौजवानों की सेना में जरूरत है। तो अभी हम जो चर्चा करेंगे उसके अंदर हम कुछ मेन चर्चा करेंगे कि एक तो जो बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होगा, उस घोषणा पत्र जो बनाने वाली जो टीम है उसके अंदर हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह का भी नाम है। ये जो हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह का नाम दिया गया है, ये अग्निवीर के ऊपर कोई बात करने के लिए दिया गया है या वैसे कोई बात है? तो अभी जो उनका बयान आया था उसको देखते हुए और जो घोषणा पत्र जो होगा उस टीम में अगर शामिल किया गया तो कुछ ना कुछ चीज अग्निपथ योजना के ऊपर या अग्निवीर के ऊपर जरूर निकल के आएगी। अब वो जो बदलाव है वो किस प्रकार का बदलाव होगा और क्या बदलाव होगा क्या नहीं होगा, ये अभी देखने वाली बात यह है कि जो घोषणा पत्र होगा उसमें क्या निकल के आता है। क्योंकि जो अग्निपथ योजना है, जो अग्निवीर है, ये बीजेपी के लिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बड़ी गले की फांस बनी हुई है और इसका कोई तोड़ पा भी नहीं रहा है। क्योंकि जो विपक्ष ने है स्पष्ट बातों में बोल दिया है कि भाई हम अग्निपथ योजना है इसको वापस करेंगे, अग्निवीर जो बने हुए उनको परमानेंट करेंगे। दूसरा ये है कि जिनका पेंडिंग एग्जाम बाकी है उनका एग्जाम कराया जाएगा, जिनकी इनरोलमेंट डेट बाकी है उनको इनरोलमेंट दी जाएगी, इनरोलमेंट डेट दी जाएगी। ये चीजें स्पष्ट लिखा हुआ है, यानी कि बिल्कुल रैलियों में बोला गया है, हर जगह बोला गया है, उसमें भारत जोड़ो यात्रा में बोला गया है। मतलब ये जो चीजें हैं वहां से निकल के आ रही हैं और इसका तोड़ ढूंढना बहुत जरूरी है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। अब वो किस प्रकार से इस प्रकार इसका तोड़ ढूंढते हैं, अब वो देखने लायक बात आती है कि घोषणा पत्र में क्या बताया जाता है। और बदलाव से काम नहीं चलेगा। हमारे जो युवा हैं, आप ये बात देखो कि अग्निपथ योजना लगने के बाद में हर दिन इस चीज के ऊपर कोई ना कोई मुद्दा निकल के आ रहा है। यानी कि कोई भी युवा, कोई भी तबका, कोई गरीब आदमी या कोई किसान या समाज, कोई भी इससे खुश नहीं है। और हर रोज इनकी गली में, गलियारों में, गांव में, हर जगह इनकी चर्चा चलती है और लाजमी है कि जब चुनावी माहौल होगा तो इसमें ये चर्चाएं जरूर चलेंगी। अभी जो अग्निपथ योजना का जो विरोध कर रहे थे, सबसे पहली जो सजा मिली अग्निपथ योजना का विरोध करने की हमारे वरुण गांधी जी को मिली, जो बीजेपी के सांसद थे। सांसद रहते हुए इस बात की उन्होंने आवाज उठाई थी और इसकी सजा उनको ये मिली कि उनको वहां से टिकट नहीं दी गई पीलीभीत से। लेकिन अगर सरकार के अंदर कोई भी, ये एक गलत चीज है, आप इसको मानो या ना मानो, ये गलत चीज ये है कि अगर कोई गलत चीज हो रही है देश के अंदर, अग्निपथ योजना लगाई, तो ये मत सोचो कि भाई आपने लगा दी तो ये ठीक ही है, गलत हो ही नहीं सकती। इसके अंदर आपकी जो सरकार के अगर कोई भी अगर प्रतिनिधित्व कर रहा है किसी भी लोकसभा क्षेत्र का, तो उसका भी हक बनता है कि वो अपने जो क्षेत्र है उसके बारे में आवाज उठाए। और अगर वो अपने युवाओं के लिए, अपने क्षेत्र के लिए आवाज उठा रहा है और वो फिर गलत हो जाता है तो ये गलत बात है। अपने अपने क्षेत्र से जो लोकसभा के अंदर अपना अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनको भेजा है लोगों ने, वोट दे के भेजा है, ये लोकतंत्र के तरीके से वहां भेजा है, तो उसका हक बनता है कि अपनी जनता का, अपने इलाके का आवाज उठाने का हक बनता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसने कुछ अपनी आवाज उठा दी तो उसको बिल्कुल दबा दिया जाए। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बाकी दूसरी है, चलो वो पार्टी का मामला है, कैसे नहीं है, लेकिन देश इस चीज को देख रहा है कि उन्होंने अग्निपथ योजना का विरोध किया था, तब उसकी
सीट है जो उसकी जो टिकट है वो कट गई है, तो वो चलो पार्टी का मामला है, वो उन्होंने कैसे किया कैसे नहीं किया उसमें ज़्यादा हम वो नहीं करेंगे, बाकी देश मानता है इस चीज़ को। बाकी आज आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, अभी जो घोषणा पत्र है बीजेपी का, जो घोषणा पत्र आएगा उसके अंदर खास चीज निकल के आएगी। अब देखते हैं वो क्या चीज निकल के आएगी क्या नहीं निकल के आएगी, क्योंकि अग्निपथ योजना के ऊपर मोदी सरकार बुरी तरह फंसी हुई है और युवा हैं वो भी इस चीज का दबाव डाल रहे हैं, हर कोई इस चीज का दबाव डाल रहा है कि भाई ये जो योजना है अगर इसको वापस लिया जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो काम आपने किए हैं अच्छे किए हैं उनको अच्छा ही बताया जा रहा है, खराब नहीं बताया जा रहा। और ये हम फिर बता रहे हैं कि अग्निपथ योजना जो आपने फैसला लिया है, जो लिया है, ये देश के लिए भी गलत है और सेना के लिए भी गलत है और हमारे युवाओं के लिए भी गलत है। इसमें आप मानो या ना मानो, अगर नहीं मानते तो आप जबरदस्ती कर रहे हैं और कुछ नहीं है, बाकी नहीं तो ये योजना हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। तो मैं युवा साथियों को इतना ही बताऊंगा कि आप अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। दूसरा ये है कि आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस वीडियो को आगे तक पहुंचाया जा सके और आगे लोगों को इस चीज़ का मालूम चले। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। जय हिंद जय भारत।